कि बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, कलर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, है ना? चलो कोई नहीं। तो सर वह स्थान जहाँ पे आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज। अब प्रयागराज कहाँ है? यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रयागराज। तो सर ये आ गया हमारे पास प्रयागराज। तो सर इस तरीके से यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रयागराज। सर देखिए ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, प्रयागराज अच्छे से दिख रहा है ना बढ़िया से कलर में, तो सर अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा आप देखो, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का यानी जहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है एक बीमारी फैल गई थी, चूहों वाली प्लेग की बीमारी, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। तो सर अब हमें अहमदाबाद ढूंढना है इसमें। अहमदाबाद कहाँ है? सर यहाँ पर कहीं मिलेगा अहमदाबाद, जो यहाँ पे इस बीचों बीच में, क्योंकि अहमदाबाद सारे बच्चों को पता है गुजरात की राजधानी है। तो सर यहाँ पर मिलेगा अहमदाबाद। हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हमें राज्य कौन सा कहाँ पर है इस बात की जानकारी होनी चाहिए बस। ठीक, तो सर ये हमारे पास कौन है? यहाँ पर अहमदाबाद है। तो सर ये आ गया हमारे पास अहमदाबाद। तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है, ऐसे बना करके हम लिख देंगे अहमदाबाद। आई होप ये बातें बढ़िया से सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना बच्चों? अहमदाबाद। आगे देखो, अब अगला सवाल है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब बताइए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे करी? सर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात ना भैया। तो इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि वह स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी, वो स्थान कौन सा हो जाएगा? वह स्थान हो जाएगा हमारे पास कौन सा? दांडी। तो सर दांडी कहाँ होगा? दांडी मिलेगा हमको यहाँ पर। तो सर 8वां पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन जो आएगा सर वो यहाँ पर आएगा। और सर ये क्या होगा? दांडी। आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। सर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, एक बार फटाफट से बताइएगा। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अच्छे से एक बार फटाफट से बताओगे? क्लियर है सारे बच्चों को? बढ़िया एकदम। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है भाई? अब अगला सवाल हमारे पास कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अच्छा अब आपको बहुत अच्छे से पता है पहले क्या होता है, पहले रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट आने के बाद गांधी जी लोग कहां पहुंचते हैं? अमृतसर। वहां पे हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना, और जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना होती है फिर क्या होता है? जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना होती है फिर क्या होता है? फिर उसके बाद गांधी जी सोचते हैं कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? बहुत अच्छे से पता है। असहयोग आंदोलन सबसे पहले प्रस्ताव दिया जाता है, कहां पे? कलकत्ता में। अच्छे से सुन लो। फिर उसके बाद नागपुर में वो पारित हो जाता है, ये भी याद रखोगे 1920 में। फिर क्या होता है बच्चों? फिर आगे सुनिएगा, फिर चौरी चौरा घटना घटती है, और चौरी चौरा गोरखपुर जिले में है। एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सर प्रारंभ करने की बात बोली गई है, साबरमती आश्रम होगा ना? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक, अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम यहाँ पे आंसर जो लिख करके आएंगे वो दांडी लिख करके आएंगे, ठीक। आगे वास्तव में तो सर अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास नवा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, और सर ये हमारे पास क्या होगा? चौरी चौरा, जो कि क्या है? गोरखपुर। तो सर यहाँ हम लोग लिखेंगे चौरी चौरा। सारे बच्चों को यहाँ तक, सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया? सर किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट? सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? आगे चलूं? सर स्क्रीनशॉट लेना भाई, बिल्कुल लेते रहिए, बिल्कुल लेते रहिए स्क्रीनशॉट। चलो देखो आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी है, वो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून, नमक बना करके तब करी थी। समझ गए? अच्छे से क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बढ़िया। चलो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? हमारे पास एक मानचित्र आता है, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, पहले बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है मुझे पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या सॉरी, पाकिस्तान निकल गया मेरे उससे। ये निकल रहा है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना? तो सर यहाँ पर अगर हम ध्यान ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी कैसी मृदा होगी? सर यहाँ पे पर्वतीय मृदा होगी। तो समझ में आ रही बात, ये कैसी मृदा होगी? सर ये प्रवर्तीय, सॉरी, पर्वतीय मृदा होगी, राइट। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी बातें। फिर उसके बाद ये वाला जो आप मैदान देख रहे हो, जो कि आपको ग्रीन कलर से ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है,
ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरी मैदान हो जाएगा, जहां पर हमें कैसी मृदा मिलेगी सर, ये हमें जलोढ़ मृदा मिलेगी। अब प्रश्न कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आप परेशान मत हो। ठीक, तो सर ये हमें कैसी मृदा मिलेगी, सर ये हमें जलोढ़ मृदा मिलेगी। ओके बच्चों, अच्छे से क्लियर। सब नोट करो, पढ़ाई करो। ठीक, तो सर इस तरीके से हमें समझ में आ गया है कि भैया कौन सी मृदा, अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली, और उसके बाद ये हमारी काली मृदा। ठीक, अब बोर्ड के एग्जाम में जब सवाल आएगा, और एक मरुस्थली, मरुस्थली तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी मरुस्थली वाली कहाँ होगी, सर यहाँ पर ही होगी हमारे पास, है ना, क्योंकि सर ये हमारे पास राजस्थान है। अब ऐसे हमारे पास सवाल आएगा बोर्ड के एग्जाम में, जो कि 2014, 2013 और 2011 में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि भैया मरुस्थलीय मृदा मृदा पाए जाने वाला एक क्षेत्र बता दो, तो अब इसको कैसे दिखाओगे। ठीक, अब मरुस्थलीय मृदा सर जो कि कहाँ होगी, राजस्थान में। तो सर अब हमें समझ में आ गया है हमें क्या करना होगा बोर्ड के पेपर में, ऐसे बनाना होगा, ऐसे, और यहाँ पर हमें दिखाना होगा कि सर यहाँ पर हमारे पास कौन सी मृदा है, सर ये हमारे पास मरुस्थली मृदा है। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो चुका। अब चूंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो राजस्थान है वो हमारा इस तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर जलोढ़ मृदा है, और राजस्थान के कुछ इलाके में जलोढ़ मृदा भी हो जाएगी, क्योंकि वो यूपी से जुड़ा हुआ है। तो सर पहला वाला आंसर हो गया हमारे पास कि मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला क्षेत्र, जो कि यहाँ पर हो गया। डन सारे बच्चों को। अच्छा दूसरा देखो, जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र। अब जलोढ़ मृदा हमको दिखानी है, तो मुझे पूरा नहीं दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे जलोढ़ मृदा है, ऐसे तो बहुत सारी है। तो हमें क्या दिखाना है कि भैया यूपी में ज्यादातर क्या है, जलोढ़ मृदा ही है। तो भैया इस तरीके से ऐसे करके दिखा देना है मुझे कि ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, सर ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यह हमारा कैसा हो जाएगा, यह जलोढ़ मृदा का हो जाएगा। एक ऐसे सवाल आएगा बोर्ड के एग्जाम में। तीसरा देखो, काली मृदा का एक क्षेत्र दिखा दो। अब काली मृदा, सर काली मृदा तो सर हमको गुजरात में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। तो सर मुझे एक ही क्षेत्र दिखाना है, तो सर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ करके आपको ऐसे दिखा दूंगा। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, सर ये कौन सा दिख रहा होगा, ये काली मृदा वाला दिख रहा होगा। क्या यहाँ तक हमारे प्यारे बच्चों को सर अच्छे से समझ में आ गया। ओके सर, चेक अगेन। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें क्या करना हो। ड्रेस किसकी चॉइस है छोटे, लेटेस्ट ट्रेंड्स, टॉप